हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माई यूट्यूब क्लासेज। हाँ बिल्कुल, आज हम देखेंगे कॉल मार्क्स को लेकर विशेष स्पेशल और इनके जो फेमस जो सिद्धांत हैं, जो विचार हैं, वो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इनसे रिलेटेड प्रश्न भी बहुत बार पूछे गए हैं। तो मैं इनके सिद्धांत को समझाने से पहले इनको थोड़ा सा एक संक्षिप्त में हम जान लेते हैं कि इनकी कार्य क्या है और इनकी उपलब्धि क्या है। बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद हम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत भौतिकवाद, जो ध्वन्यात्मक भौतिकवाद है, वर्ग मूल्य का सिद्धांत है, अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है, ऐसे बहुत सारे इनके जो महत्वपूर्ण सिद्धांत को जानेंगे। फिलहाल हम जानते हैं इनको शॉर्ट एंड संक्षिप्त में, ताकि आपको ध्यान रहे एग्जाम में। अभी जो बता रहा हूँ इसमें से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, फर्स्ट ग्रेड स्पेशली, और जो कॉलेज लेवल के उनके लिए ज़रूरी है, तो ध्यान रखें। वैसे आपको पता होगा वीडियो है जो, इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया इस चैनल को, तो आप बहुत ज़्यादा एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें देख सकते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि कॉल मार्क्स। तो कॉल मार्क्स का जो जन्म है वो 1818 से लेकर 1883 के मध्य इनका घटनाक्रम चला है। तो कॉल मार्क्स बहुत ही महत्वपूर्ण उस समय के ये विचारक हैं, एक अर्थशास्त्री के तौर पे भी जाने जाते हैं। लेकिन इनको ध्यान रखना है कि इनका जन्म 5 मई 1818 को प्रशिया के टियर नगर में हुआ था। ठीक है ना, ये एक इनका समय है जो आपको ध्यान रखें कि हम जो जिस विद्वान को पढ़ रहे हैं इनका समय कौन सा है, 18 यानी 19वीं सदी के आसपास इनका जो समय है। अब मार्क्स के जो दार्शनिक यानी मार्क्स जो बना है वो किन विचारकों से बना, यानी कुछ ऐसे विचार भी है जो मार्क्स ने किसी और से लिए हैं। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि जो ऑलपोर्ट है, यहाँ पे इसका नाम एरर में है, तो इनसे भौतिकवाद विचार ग्रहण किया है। और इस तरह से ये सिद्धांत आप ध्यान रखेंगे। मार्क्स द्वंद्ववाद, आपको पता होगा इसका नाम ये पीडीएफ में थोड़ा चेंज हो जाता है। द्वंद्वात्मक, ये थोड़ा एरर हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, ये आपको ध्यान रखना। और इसी तरह से मार्क्स ने वर्ग मूल्य, ये श्रम मूल्य का जो सिद्धांत ग्रहण किया, ये कहाँ से किया था, जो इंग्लैंड के जो परंपरावादी अर्थशास्त्री है ना, उनसे मार्क्स ने वर्ग मूल्य के सिद्धांत की तो बाद में आती है, लेकिन पहले ये आती है कि श्रम के मूल्य का सिद्धांत क्या है, कहाँ से ग्रहण किया। और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स ने ऑस्टिन थियरी से लिया है। किससे लिया है? ऑस्टिन थियरी से वर्ग संघर्ष का सिद्धांत लिया है। अब यहाँ पे हम बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है, एक चीज़ आती है हीगल की। प्रश्न ये आता है कि हीगल से मार्क्स ने क्या लिया है, हीगल, फिर ठीक है ना। तो हीगल से आपको ध्यान रखना है द्वंद्वात्मक, जिसकी हम बात कर ही रहे हैं अभी यहाँ पे। तो ये द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद है, द्वंद्वात्मक जो बात है, वो कहाँ से लिए मार्क्स ने, तो ध्यान रखना हीगल से। हीगल से मार्क्स ने कौन से विचार ग्रहण किए हैं द्वंद्वात्मक के संबंध में, मैं आपको बताऊंगा द्वंद्वात्मक का मतलब क्या है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि ये एक शॉर्ट है, इस शॉर्ट में मार्क्स की बहुत सी चीज़ों की झलक आपको मैं बता देता हूँ। आगे हम देखते हैं, तो आपको ध्यान रखना है मार्क्स के कुछ फेमस पुस्तक, जिनको आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल, जिस तरह से अपने हिंदुओं के लिए बाइबल, हिंदुओं के लिए अपने जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है गीता है, इसी तरह ईसाइयों का सबसे फेमस जो ग्रंथ है, जो उनका धार्मिक ग्रंथ है, बाइबल है। वैसे ही समाजशास्त्रियों का जो एक प्रमुख पुस्तक या ग्रंथ कहा जा सकता है, तो वो है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और कहा जाता है बाइबल, मतलब जो समाजशास्त्री जो हैं, जो समाजवादी जो हैं, इनके विचार जो को अपनाने वाले जो फॉलोवर हैं, वह इस ग्रंथ को एक बाइबल की तरह मानते हैं। फिर दास कैपिटल, हाँ बिल्कुल ध्यान रखना, दास कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर गांधी अपने मार्क्स ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही थी। और दास कैपिटल 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था, 1807, 1885 और 1894, यानी एक आगे पीछे था ये, तो ध्यान रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद उनकी एक और इंपॉर्टेंट पुस्तक थी द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, 1846 के अंदर ये प्रकाशित हुई थी। फिर है वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, 1865 के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। द हॉली फैमिली, बिल्कुल हॉली फैमिली, इससे जुड़े प्रश्न भी पूछे गए हैं, तो ये थी 1845 में। और क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, 1875, बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी पुस्तक है, जो आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज़ आपको पता होगा, बिल्कुल बहुत ही फेमस जो मार्क्स का सिद्धांत है, वो मार्क्स यहाँ पे कहता है विश्व के मजदूरों,
विश्व के मजदूरों एक हो जाइए, विश्व के मजदूरों एक हो जाइए, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप शिद्दत और मेहनत करोगे तो आप पूरा जग पा सकते हो। वापिस दोहरा रहा हूँ, बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कार्ल मार्क्स के विचार है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि विश्व के मजदूरों, अलग अलग जगह पे मजदूर रहते हैं, तो कोई जो मजदूर है उनका कोई अलग देश नहीं होता है, मजदूर अपना मेहनत करते हैं और पेट भरते हैं। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग मजदूरों का कोई देश नहीं होता है, तो उन्होंने कहा है विश्व के मजदूरों एक हो जाइए, आपके लिए खोने को कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो पूरी जग को हासिल कर सकते हैं। तो ये जो सिद्धांत, ये जो विचार है वो कार्ल मार्क्स का बहुत ही फेमस विचार है ये, ठीक है ना। दूसरा एक और विचार की अगर मैं बात करूं, मार्क्स का एक और भी महत्वपूर्ण विचार है। मार्क्स ने धर्म को क्या कहा है, अफीम कहा है। क्या कहा है, अफीम। अफीम मतलब आपको पता है ना, नशा। तो ये मार्क्स कह रहा है कि लोग धर्म के आदी हो जाते हो, धर्म का नशा होता है ना, तो वो सही समझ नहीं सकते उस चीज़ को कि क्या करना है। वो अपने इकोनॉमी लेवल पर या समाज के जो जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ रहे हैं, तो धर्म के नशे में, धर्म के ऊपर वो अति विश्वास कर, वो अंधविश्वास की ओर चले जाते हैं। इस तरह से व्यक्तियों के लिए धर्म क्या है, एक अफीम की तरह है। धर्म क्या है, अफीम की तरह, ऐसा मानना है मार्क्स का, ठीक है ना। मार्क्स धर्म को अफीम की संज्ञा देता है। अब हम बात कर रहे हैं कि और मार्क्स ने क्या फेमस सिद्धांत है, मार्क्स के क्या फेमस सिद्धांत है, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा मार्क्स के जो फेमस विचार है, जिसको हम पढ़ेंगे आने वाले अपने टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ मार्क्स के कौन से सिद्धांत बहुत ही फेमस सिद्धांत हैं, जिनको हम बारी बारी से बहुत बार पढ़ा है। तो आपको ध्यान होगा, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स का परिचित सिद्धांत है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या, इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, ठीक है। इसी तरह से अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, मार्क्स ने एक और सिद्धांत दिया था जिसका नाम था अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। फिर है दूसरा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। हाँ, ये बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात है वो मार्क्स ने अपने विचारों में समझाई थी, और इसके अलावा कुछ और भी विचार इनके हैं, वो हम बारी बारी से आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि जो मार्क्स है वह इतिहास की आर्थिक आधारों पर व्याख्या करने वाला पहला विद्वान था। यानी ये एक पहला विद्वान था कार्ल मार्क्स, जिसने इतिहास यानी हिस्ट्री को आर्थिक आधार पर व्याख्या किया, समझाया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये बात आती है जो आपको ध्यान रखना है। तो अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कौन सा, वर्ग मूल्य का सिद्धांत, वर्ग